जितनी भी गंदगी भरी हुई है वो शरीर में भरी हुई है, लेकिन अगर हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस उसको सपोर्ट नहीं करे तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां यानी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, गुदा, उपस्थ ही तो शरीर को कोई विषय, कोई टॉपिक प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कुछ कर सके। तो इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। अब हमारी इंद्रियों ने बाहर कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ छुआ, कुछ चखा, कुछ सूंघा और उस विषय को मन तक पहुंचा दिया, लेकिन मन ही उस विषय, उस टॉपिक से रिलेटेड इच्छा नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, अनुभव नहीं करेगा तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। हमारी इंद्रियों ने कोई विषय, कोई टॉपिक मन तक पहुंचा दिया और मन ने उस विषय, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इच्छा भी कर दी, लेकिन अगर हमारी बुद्धि उस इच्छा को पूरी करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेगी तो सब धरा की धरा रह जाएगा। इसीलिए बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। तो ये जड़, स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, ये सब मरी हुई है जब तक कि उसमें भगवान का अंश यानी आत्मा यानी चेतना नहीं है। तो आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो हमें ये समझना होगा कि जो हम हैं यानी भगवान का अंश यानी आत्मा, वो इस स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस माया प्रकृति को चला रही है, ना कि ये प्रकृति हमें चला रही है। ये हमारे कारण जिंदा है, ना कि हम इसके कारण। और इसीलिए मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम कहा गया है कि वो जानवरों की तरह असहाय नहीं है कि उसे अपने शरीर के अनुसार ही खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना पड़ेगा। नहीं, हम मनुष्य, इंसान अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम यानी मनुष्य जानवरों से भी बद से बदतर होता जा रहा है, भगवान तक पहुंचने की बात तो दूर की है। इसीलिए भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि इंद्रियाणि परांड्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। यानी कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। कुछ समझे? राधे राधे।